नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे आपको बताने वाला हूं मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 व 24 का पूरा पेपर बताने वाला हूं विद्यार्थियों। तो इस पेपर को आपको पूरा देखना है। 2023 और 24 का पेपर आपको बताने वाला हूं। और बता दूं आपको साथियों, ये जो पेपर आपको बताने वाला हूँ वो आपको विषय रहने वाला सामाजिक विज्ञान का, और पूर्ण आपका होने वाला 70 अंक का, मतलब कि 70 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। कुल प्रश्न इसमें 28 है और कुल पृष्ठ आपका 1 है भाई, है ना। और फिर बात करता हूँ, ये कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है विद्यार्थियों। तो इस पेपर को आपको पूरा जरूर देखना है। और यहाँ पे ये जो पेपर बता रहा हूँ सारा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसी पेपर में से आपका सारा प्रश्न आपका आने वाला है विद्यार्थियों। तो इस पेपर को पूरा शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना है। वहाँ पे खंड ए का पहला प्रश्न आता है विद्यार्थियों कि भाई भारत का संपूर्ण, पहला प्रश्न ये आता है भाई, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है और वह है भाई, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान है जो किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है और वह कौन सा भाग है भाई। फिर आता है दूसरा प्रश्न, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा भाई। दूसरा प्रश्न आपका ये रहा, नवीकरणीय योग्य संसाधन कौन सा। तीसरा आपका आता है भाई, चिपको आंदोलन का संबंधित क्षेत्र है भाई। चौथा प्रश्न आता है, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न, जूट किस प्रकार की फसल है भाई। और छठा प्रश्न आता है भाई, दांतों को गलने से रोकता है भाई। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिले शुरुआत की। फिर आता है सातवां क्वेश्चन। सातवां प्रश्न के विद्यार्थियों इसको एक बार देख लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न आपका पेपर के अंदर 100% आने वाला है। और इसी प्रकार के पेपर प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा विद्यार्थियों। फिर आता है सातवां प्रश्न, दबाव समूह के नकारात्मक प्रभाव को समझाइए और बताइए। तो ये प्रश्न आपका काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला आता है, सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है भाई। फिर आता है नौवां प्रश्न कि लोकतंत्र की आधारभूत चुनौतियां क्या है भाई। तो ये प्रश्न आपका काफी इंपोर्टेंट। 10वां प्रश्न आता है भाई, विकास मापने के मापदंड किस पहलू में विश्व बैंक मापदंड से अलग है। फिर 11वां प्रश्न आता है विद्यार्थियों, आपका 11वां प्रश्न क्या है भाई। 11वां प्रश्न ये है आपका कि असंगठित व संगठित क्षेत्रों में अंतर। ये अंतर वाला प्रश्न काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में आने वाला है भाई। फिर आता है 12वां प्रश्न कि भाई किसने अपने भाप के इंजन को पेटेंट कराया और कब कराया भाई। फिर 13वां प्रश्न आता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। मतलब राष्ट्रीय आय की परिभाषा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पेपर में यह प्रश्न आपका आने वाला है। फिर आता है बात करने वाला 15वां प्रश्न कि भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है। फिर 16वां प्रश्न आता है संघवाद किसे कहते हैं। और 17वां प्रश्न आपका आता है, सत्ता की साझेदारी से क्या अभिप्राय है। तो ये सारे प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर आने वाला है। फिर बात करूं खंड 6 की, जो सबसे ज्यादा नंबर का पेपर के अंदर सबसे ज्यादा नंबर का है खंड 6। तो उसकी बात कर लेता हूं विद्यार्थियों। तो 15 आपका 18वां प्रश्न था भाई, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है और यह कब लागू हुआ। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1986 के अंदर लागू हुआ। ठीक है, ये आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है ना। फिर आता है आपका 19वां प्रश्न। फिर इसके अंदर क्या है भाई, अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि सभी सहायता समूह है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो ये 19वां प्रश्न। फिर 20वां, परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ये अंतर वाला प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। फिर बात करता हूं कि भाई बेरोजगारी को परिभाषित करते हुए प्रचंडन बेरोजगारी की ग्रामीण व शहरी परिवेशों में उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। तो ये 3 नंबर प्रश्न आपका बनता है। फिर आता है लोकतंत्र का वास्तविक प्रदर्शन कैसा रहा है, संक्षिप्त में विवरण दीजिए। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या विद्यार्थियों, 23वां प्रश्न है, वनों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले 4 संसाधन। तो ये आपको याद कर लेना विद्यार्थियों। 24वां प्रश्न आता है भाई आपका, जैव विविधता कम होने के कारण दुष्प्रभाव आपको लिखने हैं भी। फिर आता है 25वां प्रश्न, वैश्वीकरण के लाभ आपको बताने हैं और इसकी हानियां भी आपको बतानी है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट करके आप इसको याद कर लेना भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है भाई। फिर आता 26वां प्रश्न, इसके अथवा में दिए उसको भी पढ़ सकते हो। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के 4 कारणों का वर्णन करना है। यूरोप में राष्ट्रवाद क्यों हुआ उसके 4 कारण आपको लिखने भी। फिर आता 27वां प्रश्न कि 19वीं सदी के अंत तक मुद्रण संस्कृति महिलाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया है भाई। फिर आता है इसका खंड यह का जो मानचित्र वाला प्रश्न है। मानचित्र में आपके 5 पॉइंट पूछे जाते हैं। पहला आपका हो गया प्रायद्वीपीय बंदरगाह, दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा आपका कर्णपुर, चौथा चेन्नई और विलासपुर और दुर्गापुर। तो ये आपके 4 जो आपके 7 हैं वो काफी इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं मैप के अंदर। ये सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों पूरा पेपर था अभी। ये पेपर आपको किस प्रकार से लगा, अगर इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा। और बता दूं साथियों, सभी विषय पेपर हमारे पास उपलब्ध है। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के पेपर आपको प्रोवाइड कराए जा सके।